हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। और मैंने आपको बताया था बेटा, हम लोग इस समय 12th का मैथ एनसीईआरटी हम लोग उसको स्टार्ट कर चुके हैं इस साल के लिए, और हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको समझाया था कि रिलेशन फंक्शन बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन हम इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे और इसको हम समझेंगे कि हम बहुत इजी वे में इसको आपको समझाएं। और रियलिटी मानो, यकीन मानो कि यदि आप अपना कॉपी पेन लीजिए, नोट्स बनाइए और वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हिंदी मीडियम का एकदम परफेक्टली आप बोलोगे कि सर आप तो बवाल मचा रहे हो मैथ में, ठीक है ना। आइए हम बवाल मचाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे अपने को क्या समझना है। याद करिए, जो लोग हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो इसका एक लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ये अपना सेकेंड लेक्चर होगा। और याद होगा बेटा, मैंने आपको बोला था कि सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा, क्या पढ़ने वाले थे हम लोग, तुल्यता संबंध पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। तुल्यता संबंध हो गया। और बेटा इसके 3 पार्ट होते हैं तुल्यता संबंध को। हमको तीनों पार्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों पार्ट हमारे लिए सबसे क्या होता है, ये पेपर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप क्या बोलते हो, स्वतुल्य संबंध। क्या बोलते हो, स्वतुल्य संबंध बोलते हो। ठीक है ना, कि ये स्वतुल्य है कि नहीं। दूसरा आप बोलते हो क्या, सम्मित संबंध बोलते हो। ठीक है, सम्मित संबंध बोलते हो। ठीक है, और इसको लास्ट में क्या बोलोगे, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन सब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा कंसेप्ट बनाना है, क्योंकि अपने को आगे पढ़ाई में यही मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और इसको क्या बोलता है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलोगे बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन। ठीक है, इसको आप बोलोगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब एक बात को और समझिए। अभी आते हैं, ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। अभी आते हैं तो इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि तुल्यता संबंध, सम्मित संबंध। क्योंकि देखो, ये जब तीनों रिलेशन को आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करोगे, तभी जाके आप इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध को समझोगे। ठीक है, आते हैं, सबसे पहले हम लोग तुल्यता संबंध के बारे में देखते हैं। देखो, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, पहले सबसे पहला स्वतुल्य पढ़ेंगे, फिर सम्मित संबंध पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे, और बोलोगे सर कि आपने चमका दिया, चमक गया। ठीक है ना, आप बोलोगे सर मेरे को पूरा समझ में आ गया। देखो, कोई संबंध को सम्मित होने के लिए, जैसे ये मिरर है, देख रहे हो, मिरर में मैं अपना फेस देख रहा हूँ, तो मैं ही दिख रहा हूँ ना। यदि मिरर में मैं इस मार्कर को दिखाऊं तो मार्कर ही दिख रहा है ना। मेरे बात को समझने की कोशिश करिए। रिफ्लेक्शन, देखो ये वर्डिंग कहाँ से निकला है, रिफ्लेक्शन से निकला है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव कहाँ से बना है, रिफ्लेक्शन से। यदि कोई संबंध इस प्रकार होगा कि उसका स्वतः अपने से ही रिलेशन होगा, स्वतः अपने से ही रिलेशन होगा, तो ऐसा जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि कोई समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है, यदि, देखो, ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ रिलेशन फॉर एवरी स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ रिलेशन। ठीक है ना, मतलब क्या है कि देखो उसका वही, मतलब ये x कॉमा वाई होता है, ऑर्डर पेयर है ना, ये x कॉमा वाई होता है या a कॉमा बी होता है, तो a कॉमा बी के जगह पे भी वही आ जाए, और उसका एलिमेंट क्या हो, रिलेशन हो, फॉर एवरी स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ रिलेशन। इसको और अच्छे समझो। मैंने अपना इमेज देखा तो मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा था, मेरा ही इमेज दिखाई दे रहा है उसमें। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि चीज़ें हमको ज़्यादा समझ में आए। मान लो अपने पास a इक्वल टू एक कोई सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 है मान लो। ठीक है, इसको देखना है कि ये रिफ्लेक्शन है कि नहीं। और कोई रिलेशन दिया है अपने को इस तरह से, मान लो x y सच दैट, ठीक है ना, x
माइनस वाई इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ रिलेशन। मान लो ये हमको संबंध दिया हुआ है, एक संबंध है, ठीक है बेटा। चाहो तो ये माइनस उधर जाएगा तो इसको x इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हो ये रिलेशन, ठीक है। मान लो अपने को दे दिया गया कहीं पे, अब इसको समझना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। कोई संबंध तभी रिफ्लेक्सिव होगा जब x माइनस वाई होगा, ठीक है, या x इज इक्वल टू वाई होगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने a कॉमा b लिया है तो एक काम करते हैं, वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे a ले लो b ले लो, इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, बात वही है, ठीक है ना। वैसे मैंने ऊपर a लिया है तो एक काम करते हैं, इसको हम a से a समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, a कॉमा b सच दैट a माइनस b, इससे a इज इक्वल b होना चाहिए और a b फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक बार, ये क्या है। अच्छा ये रिलेशन कैसे बनेगा, ये रिलेशन मतलब जो जितना a होगा उतना ही b होगा, और देखो उसके कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4। तो यदि ये 1 होगा तो b भी 1 होगा, यदि ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, यदि ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, यदि ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब जितना, यदि a के जगह पे 1 लोगे तो b भी 1 आएगा, यदि a के जगह पे 2 लोगे तो b भी 2 आएगा, यदि a के जगह पे 3 लोगे तो b भी 3 आएगा, यदि a के जगह पे 4 लोगे तो b भी 4 आएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू वाई है, जितना a होगा उतना ही b होगा, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, हम यहाँ पे बताओ क्या हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं, 5,5 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस सेट के अंदर 4 ही एलिमेंट है 1 से 4 तक, तो आप 4 ही तक ले सकते हो, ठीक है। अच्छा बताओ, देख रहे हो ये रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है ना, 1 1 सेम एलिमेंट है, और कितने एलिमेंट होना चाहिए, 4 है तो चारों एलिमेंट होना चाहिए, इसीलिए ये जो संबंध होगा ये स्वतुल्य संबंध होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कैसे, यदि बोलोगे इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है तो समझोगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1,1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, 2,2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, 3,3 एलिमेंट ऑफ रिलेशन एंड 4,4 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ठीक है। अतः दिया हुआ संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को समझ गए। अब ऐसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा संबंध स्वतुल्य होगा, कौन सा संबंध स्वतुल्य। यदि अपने पास वही रिलेशन है 1 2 3 4, ठीक है, आप चाहो तो और भी ले सकते हो। मान लो कोई रिलेशन R1 इस तरह से है, 1,1 है, 2,2 है, और क्या है 3,3 है, और 1,3 है, ऐसे कुछ रिलेशन है ये। और एक R2 रिलेशन है, तो ये क्या है 2,3 है, 3,2 है, 1,4 है, ठीक है, 1,1 है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। और एक रिलेशन R3 कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये क्या हो गया 1,1 हो गया, 1,2 मान लो हो गया, ठीक है, 2,2 हो गया, 2,3 हो गया, 3,3 हो गया, और ये क्या हो गया 4,4 हो गया। कोई मान लो ऐसे रिलेशन है, ये अपने को, मैंने तो आपको समझाने के लिए 3 रिलेशन को लिया है, इसको समझते हैं। अभी बहुत एग्जांपल हम करेंगे तो चीज़ें और क्लियरिटी में आएंगी। अच्छा बताओ, ये R1 जो हो गया, ये जो रिलेशन R1 है, ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है R1, ठीक है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। पूछो क्यों, देखो 1 का 1 के साथ सेम होना चाहिए, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, तो इसीलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। इसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, यहाँ, ठीक है, ऐसे अपने से बना के लिख सकते हो, 1,1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, 2,2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, 3,3 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ठीक है। बट परंतु क्या लिखोगे 4,4 नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ठीक है, नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अतः यह संबंध जो होगा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसे वर्डिंग बना के लिखा करोगे, ठीक है, यदि पेपर में आ रहा है तो। अब आइए चलते हैं, समझते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को, ठीक है। अच्छा बताओ, मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा R2 के लिए, किसके लिए बात करने जा रहा हूँ,
R2 रिलेशन के लिए। अच्छा R2 कैसा है बेटा, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, देखो 1 1 होना चाहिए तो 1 1 है, 2 2 होना चाहिए तो नहीं है। देखो यदि ये तीनों चारों में से कोई भी एक नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ तो 1 1 है, ना तो 2 2 है, ना 3 3 है, ना तो 4 4 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 1 1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ठीक है, परंतु एक ही काफ़ी है दिखाने के लिए 2 2 नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, अतः दिया हुआ संबंध ये जो हो जाएगा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब सेम आते हैं बेटा हम और R3 के लिए देखते हैं। R3 आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो इसमें देखो बेटा समझो, इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो इसीलिए ये जो संबंध होगा ये कौन सा संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, यहाँ पे वर्डिंग बना के आप लिख सकते हो 1 1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, क्या लिखोगे 2 2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ठीक है, 3 3 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, 4 4 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अतः दिया हुआ संबंध जो होगा ये कौन सा संबंध है, स्वतुल्य संबंध होगा। लगता है कि आप स्वतुल्य संबंध समझ गए हो। अब इसके बाद आते हैं तो बहुत सारे और एग्जांपल्स लेंगे एनसीईआरटी का, कि आपका बेस आज के बाद आप कभी भी नहीं बोलोगे कि सर मेरे को रिलेशन फंक्शन इक्विवेलेंट रिलेशन मतलब तुल्यता संबंध और स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध में कभी प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए अभी और समझते हैं, मजा आएगा बेटा आज आपको। ठीक है ना, अब एक बात बताइए, हम देखने वाले हैं दूसरा पॉइंट, सिमेट्रिक रिलेशन देखने वाले हैं, सम्मित संबंध देखने वाले हैं। अब सम्मित संबंध का मतलब क्या होता है समझिए, जैसे आप एक बात बताओ, मैं खड़ा हूं, मेरे बीच से एक एकदम लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दो, तो जो पार्ट मेरा इधर का होगा उधर का पार्ट दोनों सेम दिखेगा। ठीक है ना, तो ये जब कोई चीज दो हो और दोनों सिमिलर दिखने लगे, ठीक है ना, चाहे उसको उल्टा करो चाहे सीधा करो, उसका दोनों मतलब वही निकलता है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे आप लोगों ने क्या देखा है, तितली देखा है ना, या कोई चिड़िया का पंख, दोनों जो पंख होते हैं, तो यदि पंख को हम निकाल दें तो इधर वाला पंख और इधर वाला पंख देखने में एकदम सेम होगा। ठीक है ना, सम्मित होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ऐसे कोई संबंध जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाते हैं। जैसे ये देखिए बॉटल है ना, इसको यदि बीच से हम किसी चीज से कट कर दें, काट दें इसको, तो जितना पार्ट इधर निकलेगा उतना पार्ट इधर भी निकलेगा, दोनों पार्ट देखने में क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे बेटा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है अच्छे समझना, सभी परिभाषा वही है, यदि समूचय ए पर परिभाषित संबंध R सम्मित कहलाता है, यदि, बात को समझना, यदि क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, यदि A, B एलिमेंट ऑफ रिलेशन और वही रिलेशन B, A एलिमेंट ऑफ रिलेशन फॉर एवरी AB एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो जाए। ठीक है ना, इसके लिए रूल क्या होता है, A, B एलिमेंट ऑफ रिलेशन होना चाहिए और B, A एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो गया। अब फॉर एवरी मतलब प्रत्येक के लिए, सभी के लिए, इसका ये चिन्ह का मतलब होता है क्या, प्रत्येक के लिए। जो लोग नहीं जानते वो लिख लेना, प्रत्येक के लिए या सभी के लिए। ठीक है, सभी होता है इसका मतलब, ठीक है ना, सभी के लिए कोई भी वर्डिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं, समझते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपसे कोई पूछेगा सिमेट्रिक रिलेशन, सर आप समझाए मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बोलूँगा कोई बात नहीं बेटा, अभी तो मैं समझाया ही नहीं हूँ, अब समझाने चल रहा हूँ। ठीक है ना, मान लो ये आपका कोई एक दोस्त है, ये आपका कोई दोस्त है, ठीक है, और ये ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं पहले। बताओ ये कौन है, ये राम है, ये कौन है, श्याम है। इनके बीच का रिलेशन कैसे है, ये दोनों दोस्त हैं, क्या हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, इनका संबंध दोस्ती का है। ठीक है, तो ये बताओ, राम यदि श्याम का दोस्त है तो श्याम भी तो राम का दोस्त होगा, यदि श्याम राम का दोस्त है तो राम भी तो श्याम का दोस्त होगा।
जैसे आपके क्लास में आपका कोई दोस्त है तो उसका भी दोस्त आप हो कि नहीं हो, तो यदि कोई संबंध इसका संबंध इसके साथ और वही संबंध इसका संबंध इसके साथ निकल गया तो ऐसे संबंध क्या होते हैं, क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। जैसे दो भाई हैं तो राम यदि मोहन का भाई है तो मोहन भी तो राम का भाई है कि नहीं। तो मीन क्या होता है, ऐसे जो भी संबंध होते हैं सिमेट्रिक रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, साथ निभाना, साथिया, ठीक है ना, मतलब ये एक दोनों दूसरे का साथ निभाते हैं। जैसे मान लो आपको मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ जैसे, ठीक है, ये आप हो कोई, तो यदि आपने क्या किया, इस पहले पर्सन का, पहले व्यक्ति का आपने हेल्प किया तो ये आपने क्या किया, इसका हेल्प किया, तो इसके भी जब इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, तो इसको भी आपकी हेल्प करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, पहला व्यक्ति जो दूसरे का सहायता किया और ज़रूरत पड़ने पे दूसरे व्यक्ति ने भी पहले का सहायता किया, तो ऐसे जो संबंध होते हैं बेटा वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाते हैं। मतलब ए का बी के साथ जो संबंध होगा वही संबंध बी का ए के साथ भी होना चाहिए। तो ऐसे संबंध जो होते हैं सिमेट्रिक रिलेशन कहलाते हैं। शायद आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। यदि नहीं भी समझ रहे हैं तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसको रिलेशन लेते हैं, ये कोई रिलेशन है, ये क्या है 1,1 है, ये 2,2 है, ये 1,2 है, और ये 2,1 है, और ये क्या है 3,1 है, मान लो, ठीक है। ऐसे कोई भी रिलेशन होगा, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 जो हो गया, ये क्या हो गया 1,2 हो गया, और ये क्या हो गया 3,2 हो गया, ठीक है, और ये 2,3 हो गया, ठीक है, 2,3 हो गया, या 2, इसको 1,1 हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ रिलेशन है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास क्या हो गया 2,3 भी हो गया, ठीक है। ये रिलेशन R3 उठाते हैं बेटा, ये क्या हो गया 2,2 हो गया, ये 3,3 हो गया, ये क्या होगा 4,5 हो गया, मान लो 4,5 हो गया, कुछ भी हो गया XYZ अभी मान ले रहे हैं। अभी यहाँ पे 4,3 हो गया, ठीक है। ये अपना एक रिलेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें अपने को बताना है कि कौन सा रिलेशन, ये तो संबंध आप देख ही चुके हो, ये तीनों रिलेशन को हम लेके चलेंगे बस, ठीक है। ये 3 रिलेशन अपने पास। अब बताओ ये जो तीनों रिलेशन है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, तो अब बताओ R1 है कि नहीं। तो इसको हमें क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है, हमें पहले चीज़ को हम निकाल रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया तीसरा पॉइंट हो गया। अभी बहुत सारे हम एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं NCERT का, ठीक है। तो अभी एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे देखो 1,1 है, 2,2 है, ठीक है। अब देखो यदि ये सिमेट्रिक होगा, देखो एक के साथ, अच्छा देखो एक चीज़ समझो, 1,1 है ना तो ये सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका उल्टा करोगे तो 1,1 ही आएगा। 2,2 है तो इसका उल्टा 2,2 ही आएगा, समझ रहे हो। तो यदि जो वही नंबर आते हैं जो रिफ्लेक्सिव होते हैं वो सिमेट्रिक भी होते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब हमको इसमें देखना है, देखो 1,2 है तो उसका उल्टा 2,1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3,1 है, तो आगे क्या होना चाहिए 1,3, लेकिन 1,3 इस संबंध में नहीं है, अतः यह संबंध सम्मित होगा ही नहीं। समझ रहे होंगे आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे एक ही वर्ड काफ़ी है लिखने के लिए, क्या लिखोगे 1,2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2,1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, है ना। बट परंतु क्या यहाँ पे नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ, परंतु क्या नहीं हुआ 3,1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, देन बताओ 1,3, ठीक है, इज नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अतः दिया हुआ संबंध, अतः यह संबंध, ठीक है, अतः यह संबंध सम्मित नहीं होगा, संबंध सम्मित नहीं होगा, ऐसे बुक में लिखना है, ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऐसे बिना देखे ही हम बता देंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरा रिलेशन कर रहे हैं, R2 देखो, R2 ये है ना, तो R2 देखो ये तो मान लो है, अब देखो 1,2 है तो 2,1 है, 3,2 है तो 2,3 है। अब 1,1 तो ऑलरेडी मैंने बताया ये सिमेट्रिक होता ही है, तो इसीलिए क्या है 1,2 है तो 2,1 है, 3,2 है तो 2,3 है।
अतः यह संबंध कौन सा संबंध होगा? सम्मित संबंध होगा। ये नहीं होगा और ये क्या होगा? होगा। तो इसको वर्डिंग में कैसे लिखोगे बताओ? यदि आपसे पेपर में कोई पूछ दे 1,2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन देन 2,1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ठीक है? फिर ऐसे लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 3,2 या 2,3 पहले किसी को लिख लो एलिमेंट ऑफ रिलेशन, देन 2,3 एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अतः दिया हुआ यह संबंध कौन सा संबंध होगा? सम्मित संबंध होगा, ठीक है? आप सम्मित समझ गए होंगे मुझे जहाँ तक आ रहा है। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा R3 को लेते हैं और समझते हैं। अब हम लोग किसके लिए चल रहे हैं, काम करने वाले हैं? R3 के लिए। अच्छा बताओ, ये R3 के बारे में चलते हैं। ये थर्ड पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। R3 में चेक करो, देखो 2,2 है, ये तो हो गया, 3,3 है, ये भी हो गया। अच्छा बताओ 4,5 है, अब 5,4 देखो, यदि 4,5 है तो 5,4 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। 4,3 है तो 3,4 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। अतः यह संबंध जो है जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये भी सम्मित नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे यदि आते हैं तो हम इनको दिखाएंगे कि कौन सम्मित है कौन सम्मित नहीं है, ठीक है? आप मेरी बातों को जहाँ तक उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब यदि हमसे कोई पूछता है कि इसको डिफाइन करो, यदि क्या होगा? ट्रांजिटिव, ठीक है? ट्रांजिटिव, इसको क्या बोलते हैं? संक्रामक संबंध। क्या बोलते हैं? संक्रामक संबंध, ठीक है? संक्रामक संबंध। इसको हिंदी में क्या लिखोगे? यदि कोई समुच्चय ए किसी संबंध R से परिभाषित हो, यदि कोई समुच्चय ए किसी संबंध R से परिभाषित हो, वह संक्रामक कहलाएगा। यदि, अच्छे समझिएगा, क्या हो जाएगा? A, B एलिमेंट ऑफ रिलेशन तथा B, C एलिमेंट ऑफ रिलेशन, तो क्या होना चाहिए? देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो A, C भी क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। फॉर एवरी, यहाँ पे लगाना हो तो लगा लो, A, B, C एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ये रूल होता है, ठीक है ना? ये यदि फॉलो हो जाएगा तो कोई भी संबंध संक्रामक होगा। देखो मैं एक छोटे से शब्दों में एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी संबंध होते हैं सभी संक्रामक संबंध होते हैं। जितने कोई भी आपको संबंध मिले सभी संक्रामक होंगे, केवल एक को छोड़ के, केवल एक कंडीशन को छोड़ के। आप बोलोगे सर ये क्या बवाल मचा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा बेटा इसीलिए तो मैं आया हूँ कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको अच्छे से, मैं नहीं समझाऊँगा तो ये समस्या आपकी बनी रहेगी। इसीलिए तो मैं आया हूँ आपको कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करूँ। आइए समझते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यदि देखो ध्यान से समझना, A, B एलिमेंट ऑफ रिलेशन, B, C एलिमेंट ऑफ रिलेशन, तो A, C भी क्या होना चाहिए? रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। मैं इसको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। यदि कोई संबंध ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा? संबंध क्या हो जाएगा? संक्रामक होगा। अच्छा ये बताओ संक्रामक कब नहीं होगा? संक्रामक यदि नहीं होगा, एक ही कंडीशन होता है, A, B एलिमेंट ऑफ रिलेशन एंड B, C एलिमेंट ऑफ रिलेशन, और यहाँ पे A, C नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो जाएगा तो संक्रामक नहीं होगा, ठीक है ना? ये एक चीज़ ध्यान देना है। लेकिन एक रिमार्क भी याद रखिएगा, एक रिमार्क को भी याद रखना है अपने को, ठीक है ना? रिमार्क बोलोगे क्या बता रहे हो सर आप, तो मैं बोलूँगा कि यदि किसी संबंध में केवल आपको A, B मिल रहा है, A, B मिल रहा है, A, B एलिमेंट ऑफ रिलेशन है और B, C एलिमेंट ऑफ रिलेशन है ही नहीं, मतलब B, C है जो संबंध के अंदर नहीं है, तो वो संबंध क्या हो जाएगा? अपने आप ही क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक क्या हो जाएगा? संबंध होगा। ये बात शायद बहुत कम ही बच्चे जानते होंगे कि यदि कोई संबंध है, संक्रामक संबंध यदि होगा, यदि
ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ रिलेशन, बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ रिलेशन। तो ये जो दोनों सेम होते हैं, यही चीज अपने को रिलेशन में देखना है कि ये जो लास्ट वाला ऑर्डर पेयर है इसका प्रथम ऑर्डर पेयर, ये दोनों को आपस में बराबर हो गया, तो लास्ट जो बचेगा ए कॉमा सी भी एलिमेंट ऑफ रिलेशन में होगा। यदि ये होगा तो ये संक्रामक क्या होगा, नहीं है, और यदि ये रूल फॉलो किया तो ये संक्रामक होगा। ठीक है, आप एक चीज और समझ रहे होगे एक बात को, कि आप बोलोगे कि सर आप बवाल मचा दिए हो मैथ में। मैं बोलूंगा बेटा बवाल ये है ही है, यदि हम इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपके वो आगे आने वाले लाइफ में बवाल मचाता रहेगा। इसीलिए इस बवाल को यहीं पे ही समाप्त कर देना है। और समाप्त करने के लिए रूल क्या है कि यदि कोई ये रूल को फॉलो करेगा तो वो संक्रामक होगा, यदि इस रूल को फॉलो करेगा तो संक्रामक नहीं होगा। लेकिन मान लो किसी संबंध में कई ऐसे मिलेंगे, ए कॉमा बी है, आगे एलिमेंट है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा। आइए इसको थोड़ा सा हम अपने बातों से समझते हैं। एक बात बताइए, ए है, बी है, सी है, बात को समझिएगा। ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है, इसका फ्रेंड है, तो ये भी तो इसका फ्रेंड है। तो आप एक बात बताओ, जब ए बी का फ्रेंड है और वही बी सी का फ्रेंड है, तो बताओ ए भी तो सी का फ्रेंड होगा ना भाई। तो वही संबंध अपने को समझना है। अच्छा ये बताओ, आप ए से बी से जुड़े हैं और बी सी से जुड़ा है, यदि आप ए से और सी जुड़ जाए, यदि ए और सी जुड़ जाएं तो कभी भी क्या हो जाएगा, बेवफाई इसके साथ ये नहीं होगा। नहीं तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये कुछ और बोलेगा, ये कुछ और बोलेगा, तो चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। यदि हमारा संबंध ए से सी से डायरेक्ट हो जाए, ए और सी का, तो हमें कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आइए आप बोलोगे, अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है, इधर आओ, इधर आओ, बताऊं आपको समझ में नहीं आ रहा। इतना मैंने बताया बेटा, कहाँ पे हो, सोए हुए हो क्या, जग जाओ, जगने का टाइम है। और इसको सही से समझो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें ना तो कभी ऐसा कोई समझाएगा और ना तो तुमसे ये कभी प्रॉब्लम आएगी। मैंने समझाया ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ रिलेशन, और वही रिलेशन बी कॉमा सी का हो, तो ये दोनों जो सेम होते हैं कट जाते हैं, ए कॉमा सी का एलिमेंट का भी वही रिलेशन होना, लेकिन तीनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, रिलेशन के होने चाहिए। और यदि ऐसे ये फॉलो नहीं किया तो ये संक्रामक नहीं होगा। लेकिन मैंने एक चीज बताया बेटा कि केवल दो ही यदि नंबर हो, ए और बी हो, सी गायब हो, बी कॉमा सी हो ही ना, तो वो अपने आप ही क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है। उसके लिए कोई ज़्यादा अपने को क्या है, अपने को परेशान नहीं होना है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक बात बता दे रहा हूँ। मान लो कोई अपने पास रिलेशन R1 है, ठीक है, मान लो 1,2 है, कुछ भी है मान लो, और 2,3 है, ठीक है, फिर 1,3 हो गया, ठीक है, फिर क्या है 4,5 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। एक R2 रिलेशन का नाम हमने दे दिया। मान लो 1,1 हमने निकाल दिया, 3,2 निकाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या निकाल दिया इसमें, मान लो 1,4 निकाल दिया, ठीक है। तो फिर अब हम लोग इसमें क्या निकाल दें, 2,5 निकाल दिया, ठीक है। मान लो हमने 2,5 निकाल दिया, और 2,5 के बाद हमने क्या निकाल दिया, 3,5 निकाल दिया, ठीक है। एक और रिलेशन हम ले लेते हैं R3। बताओ, हमने 1,1 ले लिया, हमने क्या किया 2,2 ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया 1,1,2,2 ले लिया, अब 1,2 ले रहा हूँ और 2,1 ले लिया, ठीक है। ये इतने रिलेशन। अब इनमें चेक करना है कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा संक्रामक है, कौन सा सम्मित है, आपको बताना। अच्छा एक काम और करते हैं, एक और इसको बढ़िया करने के लिए हम लोग R4 भी रिलेशन ले लेते हैं, और उसमें हम 1,1, 2,2, 3,2, 4,1, 3,3, 4,4, ठीक है। ये हमने ले लिया, ठीक है। और आप बोलोगे तो हम एक और ले लेते हैं 1,4। ये संबंध है अपना, ठीक है। अब ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा समझना है। मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि चीज़ों को हम थोड़ा और ज़्यादा समझें, ठीक है। ये अपने को मिल गया। अब इसमें अपने को बताना है
यदि बोलोगे कि हम एक और रिलेशन ले लो सर, आप मुझे अच्छे से समझा दो, R5 ले लो, तो अब मैं R5 भी ले लिया और ये क्या कर दिया 1 2 2 3 1 3 2 2, ठीक है, और 2 3 और इससे 2 3 आ गया, मान लो 2 4 आ गया, 4 3 आ गया। अब इसको हमें बताना है, ये मान लो 5 संबंध है और मैं इधर थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने के लिए एक मान ले रहा हूँ, ये R1 के लिए मान ले रहा हूँ, या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, मतलब ये स्वतुल्य संबंध है, ये सममित है, संक्रामक है, तीनों को चेक करना है। तो आप चेक करके बताओ कि कौन सा संबंध कैसा है। अच्छा एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव ये होगा यदि मान लो आपको मैं समझाने के लिए बोल दिया, आपको समझाने के लिए ए इज इक्वल टू क्या है इस सेट के अंदर 1 2 3 4, ठीक है, मैंने 1 2 3 4 ले लिया, मैं 4 ही एलिमेंट को ले रहा हूँ, ठीक है। और बताओ इसको सिमेट्रिक होने, इसको स्वतुल्य होने के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 4 4 नहीं है ना इसमें, तो ये बोलोगे कि सर ये क्या है, सीधे सीधे ये क्या है, स्वतुल्य तो है ही नहीं। फिर आप बोलोगे एक बात, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, देखो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, लेकिन 2 1 है नहीं, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर कुल मिला के ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 है और 2 1 है, तो 1 3 है, देखो 1 2 है और 2 3 है, मान लो ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये B और ये C हो गया, तो जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो A C, भाई रूल क्या है, रूल यही बोलता है ना, A B एलिमेंट ऑफ रिलेशन होगा और वही रिलेशन B C में होगा, देन आपको क्या मिलना चाहिए, A C एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ये आपको मिलना चाहिए। तो देखो ये B कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, तो 1 3 और इस रिलेशन में 1 3 है, मतलब आप क्या बोलोगे, ये क्या बोलोगे, ये ट्रांजिटिव है। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ये तो 4 3 है ना, तो मैंने अभी एक रिमार्क समझाया था कि जब A B हो रिलेशन में, A B हो लेकिन B C हो ही ना, B C हो ही ना, तो क्या करोगे, तो वो जो संबंध होता है अपने आप ही संक्रामक हो जाता है, ठीक है। इसको हम तब मिलाते हैं जब B C होता है, लेकिन इसमें B C तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपने आप ही संक्रामक हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब समझिए, इसको चेक करते हैं, देखो इसमें 1 1 है, 2 2 3 3 4 कुछ भी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे बेटा बताओ, आपसे यदि मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे, आप ये बात बोलोगे ना कि सर कुल मिला के ये जो रिलेशन है ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब देखो इसको समझते हैं, 1 1 है तो वो तो जाहिर सी बात है 1 1 का उल्टा 1 ही आएगा। अब देखो 3 2 है तो 2 3 भी है, 1 4 है, 1 4 है, तो देखो क्या 4 1 है, नहीं है, 3 1 है तो 1 3 भी नहीं है, मतलब ये जो संबंध हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब आते हैं तीसरा देखते हैं। देखो ये चीज देखने के लिए हमें ये और ये एलिमेंट को मिलाना पड़ेगा, तो देखो कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे 1 1 है, मतलब ये A है, ये B है, तो ये भी B है, ये A है, तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए B चला गया तो 1 4 होना चाहिए, लेकिन ये रिलेशन में देखो 1 4, जैसे देखो 1 बात को समझो, A के जगह पे 1 है, B के जगह पे क्या है 1 है, B के जगह पे 1 सॉरी ये C है, C की जगह पे 4 है, तो ये दोनों कट गया तो 1 4 मिलेगा। अच्छा बताओ ये जो रिलेशन है ये क्या लिखा है, सेट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो रोस्टर रूप में क्या होता है, संख्या की दोहरावृत्ति नहीं होती, कोई संख्या को 2 बार नहीं लिखते। तो 1 4 है तो 1 आखिर 4 2 बार भी लिखोगे तब भी वही आएगा, मतलब ये जो संबंध होगा इस पर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। फिर समझो मेरी बात को,
मैंने क्या समझाया कि ये और ये कट गया तो 1,4 आएगा, तो इसमें हमने निकाला तो वही चीज़ हमको फिर एक बार हम सेट में भाई रिलेशन को बचा के भी तो रखना है ना। किसी किसी चीज़ की जवाब न देना ही हमारे जीवन में सही होता है। सभी चीज़ का यदि हम रिप्लाई देंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन हो जाएगा, ये देखो 1,4 है, यदि इसमें आप रिलेशन में 1,4 लिखोगे तो 1,4 दो बार हो जाएगा। और रिलेशन में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में उसको दोहराते नहीं है, दोहरावृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ तो ये क्या हो गया, अब देखो ये 2,3 अच्छे समझना, यहाँ पे एक है और ये बी है और ये सी है, तो ये दोनों कट गया। देखो बी और बी चला गया तो 3,3, ये रिलेशन में 3,3 नहीं है, 3,1 है। तो इसीलिए जो रिलेशन हो जाएगा, ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये जो रिलेशन हो जाएगा ये अपना कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव हो जाता यदि हमारा क्या है, देखो यहाँ पे है ना, ये कट गया, यदि इस रिलेशन में 3,3 मिल जाता अपने को तो ये संबंध जो होता था संक्रामक संबंध होता। लेकिन देखो यहाँ पे दो में तो इस दो में संक्रामक रिलेशन निकल गया, लेकिन ये दोनों में संक्रामक रिलेशन नहीं निकला। और मैंने बताया ये जो अलग है इसको तो लेते ही नहीं, ये ऑलरेडी संक्रामक होता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। आइए तीसरे में देखते हैं। देखिए हमारे साथ 1,1 है, 2,2 है, लेकिन 3,3 4,4 नहीं है। तो बोलोगे सर कुल मिला के ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब देखो एक एक का वही संबंध है। देखो 1,2 है तो बताओ 2,1 भी तो है ना, तो ये संबंध कौन सा संबंध हो जाएगा, ये सम्मित संबंध हो जाएगा। लेकिन अब देखो, अब ए और बी देखो, 1 देखो ये हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दें। थोड़ा सा और इम्प्रूव करने का मतलब है कि इसको हम थोड़ा सा 1,2 भी ले लें इस रिलेशन में, ठीक है। तो ये रिलेशन देखो यहाँ पे अब समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए है और ये बी है। अब देखो एक किस में है, इसमें है, तो ये बी है और ये सी है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो 1,2 इस रिलेशन में 1,2 है ना। अब आइए दूसरे चीज़ को हम समझते हैं। दूसरे चीज़ को हम दूसरे तरह से समझेंगे, अदरवाइज ये हमको समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे A = ये है और B है, और यहाँ B है और ये C है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अपने को क्या मिला, 2,1। तो 2,1 तो यही है ना भाई। देखो ये सेट है, इसको दो बार नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये संबंध को अब इस कंडीशन में ये संबंध जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखिए आइए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4, ये सब थोड़ा एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा। मतलब चारों हैं, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, 3,2 है तो क्या 2,3 है, नहीं है। 4,1 है तो 1,4 तो है, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही ऐसा रूल है, 3,2 है तो 2,3 नहीं है, इसीलिए जो संबंध हो जाएगा ये सम्मित नहीं होगा। अब एक चीज़ देखिए, 3,2 3, अच्छा देखो यहाँ यदि इसको A मान ले, इसको B मान ले, और इसको 3,2 है ना, तो हम 2 वाले को ही लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा बाय मिस्टेक हम लोग, चलो अब समझते हैं। देखो ये 2 है ना, तो ये A हो जाए और B हो जाए, ठीक है। और 2 किस में है, देखो कहीं पे 2 दिख रहा हो तो नहीं दिख रहा है। हमें ऐसा लेना पड़ेगा भाई साहब, क्या लेना पड़ेगा कि ये दोनों सेम हो। देखो हमारे पास B सेम होना चाहिए, तो किसी के स्टार्टिंग में 2 तो है ही नहीं। अब मान लो आप 1 लोगे तो किसी के स्टार्टिंग में 1 तो है ही नहीं, 1 है, सॉरी, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिस्टेक है, अब इसको सुधारेंगे। देखो ये A हो गया, B हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो 1,4 होना चाहिए। इस रिलेशन में 1,4 है ही नहीं, इसीलिए ये भी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन संबंध नहीं होगा, ये संबंध है, मतलब संक्रामक नहीं होगा। तीसरा रिलेशन आप करके बताइएगा, एग्जाम्पल में आप कमेंट करके बताइएगा कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, क्या है, और फिर हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम अपने बातों को यहीं पे क्या करते हैं, स्थगित करते हैं। और यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा तो इसको 1 2 बार 3 बार देखिए। अभी बहुत सारे अपने पास एग्जाम्पल्स हैं, बट टाइम की कमी होने के कारण हम इसको नेक्स्ट अभी लेक्चर लेके आएंगे। अभी एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें हम इससे बहुत सारे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। अभी आपको NCERT का 1.1 हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे
एक बार देखिएगा, इसका पहला भी पार्ट देखिएगा। कोई वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और चमक गया हो तो लिखिएगा सर चमक गया, और बवाल तो हो ही गया, क्योंकि आज तक आपने, मुझे नहीं लगता कि ऐसे यूट्यूब में पढ़ा होगा, ये चीज़ों को इतना कोई डिस्क्राइब करके पढ़ाया होगा। कहीं भी डाउट हो रहा तो हमें बताइए। थैंक यू अपना प्यार बनाए रखने के लिए, धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और हम लोग आपको लगभग सभी मैथ का पूरे पॉइंट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।